नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल क्रिएटिव हाउस डिजाइन्स बाय मुरारी प्रसाद में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 25 फीट इंटू 50 फीट यानी 1250 स्क्वायर फीट एरिया में एक बहुत ही बेहतरीन ईस्ट फेसिंग हाउस मॉडल। और ये जो हमारा मॉडल है ये काफ़ी शानदार रहने वाला है। इसे हमने वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है और सीढ़ी जो है हमने फ्रंट से रखा है, जिससे कि यदि आप फ्यूचर में रेंट आउट करना चाहते हैं अगले फ्लोर को तो बहुत ही आसानी से जो है ये आपका घर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और अगले फ्लोर को जो है आप रेंट आउट कर पाएंगे। और यदि हम व्हीकल पार्किंग एरिया की बात करें तो ये भी हमने बड़े साइज का रखा हुआ है और ये जो है ये हमारा काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। टू व्हीलर पार्किंग के लिए भी जो है आपको सोचने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, यानी व्हीकल्स जो है आपके घर के अंदर ही बहुत ही आसानी से पार्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके जो है प्लॉटिंग को देख लेते हैं। तो यदि हम इसके प्लॉट को देखें तो फ्रंट और जो बैक है ये हमारा 25 फीट का रहेगा और जो है इसके लेंथ की बात करें यानी डेप्थ की बात करें तो ये हमारा 50 फीट का रहेगा। टोटल एरिया मैंने बता दिया आपको 1250 स्क्वायर फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि हम आगे बढ़ें तो ये देखिए ये जो हमने सीढ़ी रखा है इसे हमने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। यदि हम इसके स्पेसिंग की बात करें तो नीचे देखा जाए तो जो है हमने पूरा ही फ्री रखा हुआ है स्पेस, जिससे कि आप चीज़ों को जो है इन एरियाज़ में रख सकते हैं, यानी जो है पूरा यूटिलाइजेशन जो है स्पेस का हो पाएगा प्रॉपर ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस सीढ़ी के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा स्टेयर है ये काफ़ी हमने बेहतरीन ढंग से डिज़ाइन किया हुआ है। यदि हम इसके लेंथ ब्रेथ की बात करें तो ये जो हमारा स्टेयर है ये हमारा स्टेयर बन जाता है 8 फीट 10 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच के एरिया में। और यदि हम स्टेयर्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात कर लेते हैं तो एक स्टेप की बात यदि हम करें तो ये जो हमारा स्टेप है इसका यदि हम लंबाई देखें तो 3.5 फीट का है। राइजर की बात करें यानी ऊंचाई की बात करें तो ये हमारा रहेगा 6 इंच और जो हमारा ट्रेड है यानी फुट रेस्ट जिस पे होता है ये हमारा रहेगा 10 इंचेस का। और यदि हम इसके काउंटिंग की बात करें तो टोटल स्टेप्स हमारे 21 होते हैं। और यदि हम इसके अरेंजमेंट को देखें तो स्टार्टिंग से यहाँ तक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स नॉर्मल है। इसके बाद जो है ये हमारा लैंडिंग आ जाता है, इससे एक स्टेप डेवलप होता है, इसके बाद 2 स्टेप नॉर्मल आते हैं, फिर से एक लैंडिंग आता है, फिर इसके बाद देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो हमारा अगला स्टेप रहेगा यानी जो हमारा नेक्स्ट फ्लोर रहेगा वहां आ जाएगा। ठीक है, तो यदि हम टोटल स्टेप्स के काउंटिंग की बात करें तो 21 स्टेप्स जो है ये आपका इससे कवर होगा। ठीक है, यदि हम इसके हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमने 2 फीट का हाइट रखा है। और इस एरिया के बाद जो है यहाँ जो है ये हमारा व्हीकल बहुत ही आसानी से पार्क हो जाता है। इसके नीचे देखें तो यहाँ जो है हमारा टू व्हीलर भी बहुत ही आसानी से पार्क हो जाएगा। और ये जो हमने अगला स्टेप्स रखा है तो इस स्टेप के माध्यम से जो है बहुत ही आसानी से आप नोटिस कर सकते हैं कि आगे जो है ये हमने 2 फीट का हाइट यहाँ जो है ये इंक्रीज कर रखा है। और यहाँ जो है ये आपको फ्रंट में ही जो है 4 स्टेप्स दिख जाते हैं 6-6 इंच के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके मैपिंग को देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि हम देखें तो इसमें जो है सभी चीज़ें जो है बड़े-बड़े साइज़ की होने वाली है। यदि रूम्स की बात करें तो रूम जो है ये हमारा जो है एक ही साइज़ का रहेगा। यदि दोनों ही रूम के साइज़ की बात करें तो जो ये हमारा रूम रहेगा ये रहेगा 12.5 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच। ठीक है, तो दोनों ही रूम सेम साइज का रहेगा। और यदि हम हॉल की बात करें तो हॉल जो है ये हमारा 16 फीट इंटू 13 फीट के स्पेस में बहुत ही आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाता है। यदि स्टार्टिंग में देखें तो स्टेयर्स के बाद जो है यहाँ पे जो हमने ये पोर्च का जो एरिया रखा हुआ है, यदि इसके एंट्रेंस के बाद जो ये जगह है ये हमारा रहेगा 5 फीट बाय
7 फीट का, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ जो है शू रैक जो है बहुत ही आसानी से प्लेस हो जाता है। इससे जो है ये आपका जो घर है ये अंदर से जो है काफ़ी खूबसूरत जो है ये आपका डिज़ाइन जो है इस तरीके से डेवलप हो जाता है और साफ-सफाई भी जो है आपका बना रहेगा। आपके शूज़ जो है बाहर ही रह जाएँगे। यदि आप चाहें तो इस एरिया में जो है प्लांटेशन के लिए जो है यहाँ पे पॉट वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका घर जो है थोड़ा-सा लुक वाइज़ भी और भी बेहतर हो जाएगा। आप चाहें तो क्लॉथ सुखाने के लिए यानी कपड़ों को सुखाने के लिए तो यहाँ पे आप तार लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यदि हम सीढ़ी के नीचे देखें तो काफ़ी स्पेस रहता है यहाँ पे। आराम से 2 टू व्हीलर आ जाता है। आप प्लेस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आ जाते हैं इस हॉल में। तो हॉल के साइज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो हमारा हॉल रहेगा ये रहेगा 13 फीट इंटू 16 फीट का। यदि हम इसके लेंथ की बात करें तो 16 फीट इंटू 13 फीट इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी स्पेसियस जो है ये हमारा हॉल रहेगा। इसके अंदर जो है आपके सभी पर्पस जो है आसानी से फुलफिल हो जाएँगे। काफ़ी खुला-खुला जो है ये आपको एरिया लगेगा। यहाँ जो है आप चाहें तो अपने फैमिली के साथ डिनर कर सकते हैं या फिर जो भी है नाश्ता करना हो या फिर आप अपने गेस्ट्स को भी इस जगह चाहें तो बैठा सकते हैं। उनके लिए जो है ये एरिया काफ़ी सूटेबल रहने वाला है और ये जो एरिया है ये आपका किचन से जस्ट टू टच में है, तो बहुत ही आसानी से आप सर्व कर पाएँगे, ठीक है। और यदि हम इसके हाइट की बात करें इस घर की, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमने 12 फीट की हाइट रखी हुई है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ जो है ये आगे 2 फीट जो है आगे और यूज़ हो जाता है। यहाँ जो है इस इतने एरिया तक जो है ये इसकी ऊँचाई बढ़ जाती है, यानी 2 फीट प्लस 2 फीट यानी 4 फीट की ऊँचाई आपके घर के अंदर जो है रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यदि हम इस किचन को देखें तो किचन जो है हमने काफ़ी बेहतर ढंग से है जो है इसे हमने सजा रखा है, डेकोरेट कर रखा है। चलिए इसे हम देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा किचन जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। बाएँ हाथ में हमने सिंक रखा है, बीच में देखा जाए तो ये हमने स्टोव लगा रखा है, ऊपर हमने चिमनी के लिए जो है ये हुड लगा रखा हुआ है और छत पे आप चाहें तो चिमनी भी लगा देंगे, तो इससे जो है ये आपका जो वेंटिलेशन जो है बहुत ही आसानी से हो पाएगा। और यदि आप सिंपली यदि फ़ैन रखना चाहते हैं तो वो भी जो है आप इस जगह या फिर इस जगह आप लगा सकते हैं। बाकी जो है बर्तन के लिए बर्तन स्टैंड लगा सकते हैं, ऊपर में गीज़र जो है पानी को गर्म करने के लिए लगा सकते हैं और दाएँ हाथ में देखें तो यहाँ पे हम फ्रिज भी लगा सकते हैं और ये जो हमारा किचन है ये एल शेप्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके से कनेक्टेड जो है हम रूम को देख लेते हैं यानी कमरों को देख लेते हैं। तो कमरों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो है ये हमारा जो कमरा रहेगा ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। यदि मास्टर बेडरूम को थोड़ा-सा हम ज़ूम करके देखना चाहें तो ये जो हमारा रूम है ये काफ़ी स्पेशियस रहेगा। चूँकि ये जो हमारा रूम है इसका साइज़ प्रॉपर है। साइज़ की बात कर लेते हैं तो साइज़ जो है ये हमारा 12.5 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच यानी 11.5 बाय 12.5 का रहेगा। लगभग स्क्वायर में ही आप मान सकते हैं दोनों ही रूम सेम साइज़ का रहने वाला है, ठीक है। और इससे कनेक्टेड पीछे जो है ये आपको ग्रीन एरिया भी मिलता है यानी लॉन मिलता है, लॉन एरिया, ठीक है। ये ऊपर तक ऐसे ही खुला रहने वाला है यानी ओटीएस का जो पर्पस है वो भी आपका इससे सॉल्व हो जाता है। ओटीएस का मतलब होता है ओपन टू स्काई यानी पूरा ज़मीन से लेकर आसमान तक खुला-खुला, ठीक है। तो किसी तरीके का जो जाल वगैरह है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप चाहें तो फ्यूचर में आप जाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस एरिया को क्लोज़ करने के लिए, ताकि आपके घर के अंदर जो है सुरक्षा बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस हॉल से कनेक्टेड देखें तो यहाँ जो है ये आपको वॉश बेसिन मिल जाता है। इसे थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए ये जो हमारा जगह है यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो ये हमने नॉर्थ फेसिंग करते हुए जो है यहाँ पे हमने वॉश बेसिन लगा रखा है।
इसके ऊपर जो है ये हमने आईना रखा है। यदि हम एंट्रेंस डोर की बात करें तो 5 फीट बाय 7 फीट का जो है ये हमने एंट्रेंस डोर रखा हुआ है और इससे कनेक्टेड जो है ये हमारा लेट बाथ रहेगा। तो लेट बाथ के लिए जो हमने डोर यूज़ किया हुआ है ये हमने 2.5 फीट बाय 7 फीट का यूज़ किया हुआ है और बाकी रूम्स जितने भी हैं इनमें चाहे ये किचन रूम हो या फिर आपका दोनों रूम हो और इसके अलावा तो इनका जो डोर है ये हमने 3.5 फीट बाय 7 फीट का रखा हुआ है और 2 बाय 2 का जो है ये हमने स्मॉल विंडोज जो है जगह-जगह पे यूज़ किया हुआ है। इससे जो है आपके घर के अंदर वेंटिलेशन जो है प्रॉपर ढंग से बना रहता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस हॉल से कनेक्टेड जो है ये हमारा जो वॉश बेसिन रहेगा, इसके बाद जो है ये हमारा लेट बाथ आ जाता है। तो इस लेट बाथ और बाथरूम को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है टॉयलेट सीट आ जाता है। यहाँ हमने बेसिन लगा रखा हुआ है, टैप लगा हुआ है, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे एक छोटा-सा आप वॉश बेसिन लगा सकते हैं ताकि हाथ वगैरह धोना हो तो धो सकते हैं। इतना जो है ये लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने जो है वॉश बेसिन अलग से ही यहाँ दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखें तो ये जो है ये हमारा इस कॉर्नर पे एक और अटैच लेट बाथ आ जाता है। आपके पास डबल लेट बाथ की फैसिलिटी रहेगी जिससे कि आपको कभी भी जो है घर के अंदर इस चीज़ के लिए टॉयलेट के लिए जो है दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस घर को यदि हम आगे देखें तो यहाँ जो है ये आपका सीढ़ी, यदि हम इससे देखें तो सीढ़ी से हम जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये हमारा डोर रहेगा और इसके बाद जो है ये जो हमारा छत है ये 10 फीट के बाद जो है इसे हम इतने जगह तक जो है इसे ढालने वाले हैं और फिर इसके बाद जो है हम 2 फीट के बाद जो है आगे की ढलाई करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए ये जो छत है इस तरीके से जो है ये हमारा 2 फीट के बाद जो है ये इस तरीके से हम इसे ढाल देंगे, ठीक है। फिर जब इसकी ढलाई हो जाएगी तो फिर ये जो घर है ये हमारा कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये तो है ये हमारा इस घर का 2D मैपिंग और ये अरेंजमेंट है। ये आपको कैसा लग रहा है? यदि बेहतर लग रहा है तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम इसके 2D मैपिंग को विजुअलाइज करते हैं ताकि चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर समझ में आ सके। यदि हम इसके लेंथ और विड्थ की बात करें तो 25 फीट जो है इसका हमने विड्थ रखा है, लेंथ जो है 50 फीट है। चलिए हम एक बार फिर से फटाफट जो है इसके स्पेसेस को देख लेते हैं। तो एंट्रेंस पे देखें तो ये हमारा कार पार्किंग या फिर व्हीकल पार्किंग के लिए जो स्पेस है ये हमारा 13 फीट इंटू 16.5 फीट का है, ठीक है। इसके बाद देखें तो 7 फीट बाय 5 फीट का जो है ये हमने पोर्च रखा हुआ है। इसके बाद हमारा स्टेयर आ जाता है 2 फीट इंटू 7 फीट के एरिया में, ठीक है। नॉर्मल स्टेप्स रहेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हॉल आएगा। हॉल जो है ये आपका 16 फीट इंटू 13 फीट का रहेगा। एग्जैक्ट जो है ये आपको मैप पे दिख रहा है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो जो ये किचन है 7 फीट 4 इंच इंटू 10 फीट 5 इंच का रहने वाला है। तो 7.5 बाय 10.5 के लगभग जो है ये आपको किचन मिलता है। इसके बाद 2 रूम आ जाएंगे 12.5 फीट इंटू 11 फीट 5 इंच यानी लगभग 11.5 बाय 12.5 के जो है ये आपको 2 रूम मिल जाते हैं। इसके बाद 7 बाय 5 इंटू 7 बाय 5 के जो है ये एक लेट बाथ रहेगा और एक लेट बाथ ये रहेगा। तो दोनों ही जो है सेम साइज का रहेगा। इसके बाद देखें तो ये जो है ये हमने लॉन एरिया रखा है, इसे आप ऊपर तक खुला रख सकते हैं। 16 बाय 5 फीट का रहने वाला है। तो ये जो हमारा मैपिंग है ये सेम टू सेम जो है अगले फ्लोर पे भी आसानी से और एज इट इज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये जो जगह जो हमने यहाँ पे कार पार्किंग बना रखा है, यहाँ इस जगह को आप फ्री रख सकते हैं जिम के लिए, फिर आप या फिर एक्सरसाइज के लिए जो है इसे आप रख सकते हैं। चलिए इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन नमस्कार, बाय।